हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका रिवीजन हम स्टार्ट कर चुके थे और आज हमारा रिवीजन है चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नेम है आवर बॉडी। यानी अपनी बॉडी के बारे में आपने जो चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 3, उसका आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं। यानी जो हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से देखने वाले हैं ताकि आपको पढ़ा हुआ सारा फिर से याद आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी वंडरफुल पार्ट्स एंड सिस्टम्स। यानी हमारी जो बॉडी होती है ये एक अमेजिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक मशीन होती है ना, बिल्कुल उसी तरह। उसमें बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं और सब सिस्टमेटिकली काम करते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ हेड, नेक, ट्रंक, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। दे आर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब मैं आपको एक मेन चीज़ में बता दूँ, हमारे बॉडी जो होती है इसके अलग अलग होते हैं पार्ट्स। जैसे कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, है ना। जैसे कि फर्नीचर होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके कवर होते हैं, उसका हैंडल होता है। और बताओ, जैसे कि स्कूटी है, बाइक है, तो उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। टीवी देख लो, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है, जो एक मशीन की तरह काम करती है। इसके इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं। पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से, EXTERNAL। एक्सटर्नल यानी बाहरी, जो बाहर से दिखाई देते हैं, और इंटरनल INTERNAL। इंटरनल यानी जो बाहर से दिखाई नहीं देते, जो अंदर होते हैं। तो ये जो अंदर वाले पार्ट है वो देख लीजिए, ये हमारा माइंड, ये लंग्स, ये हार्ट और ये स्टमक। ये हमारे क्या हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स वर्क कैसे करते हैं वो देखिए। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। हमारे बॉडी का हर पार्ट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी हर किसी का अलग अलग काम है। दीज फंक्शंस कैन बी टॉकिंग, सीइंग, स्मेलिंग, वॉकिंग, रनिंग, फाइटिंग, crying, exercising and much more. The functions of our body are unlimited depending on how we train our body. हमारी बॉडी के जो काम है, जो परफॉर्मेंस है, वो अनलिमिटेड है। यानी हमारी बॉडी से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को हम कैसे ट्रीट करते हैं। यानी हमारी बॉडी को हम डांस सिखाएंगे तो वो डांस करेगी, पेंटिंग सिखाएंगे तो पेंटिंग करेगी, सिंगिंग कराएंगे तो सिंगिंग करेगी, एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करेगी। तो वी कैन राइट विथ अवर हैंड्स। हम लिखते किससे हैं, हमारे हाथ से। बॉल किससे फेंकते हैं, हैंड से। खाना किससे खाते हैं, हैंड से। और कंप्यूटर के माउस को क्लिक कैसे करते हैं, वो भी हैंड से। तो हैंड की स्पेलिंग HAND, हैंड यानी हाथ। लिखने को क्या बोलते हैं, WRITE, राइट यानी लिखना। फिर थ्रो, THROW, थ्रो यानी फेंकना। ईट, EAT, ईट यानी खाना। और CLICK, क्लिक यानी क्लिक करना, किसी को चीज़ को दबाना। ओके, आगे देखिए। आवर लेग्स हेल्प अस डूइंग मैनी थिंग्स। और हमारे जो लेग्स हैं, हमारे जो पैर होते हैं, वो भी हमारे बहुत सारे काम में हेल्प करते हैं। जैसे वी कैन जंप विथ आवर लेग्स। हम हमारे लेग्स की हेल्प से जंप कर सकते हैं। जंप यानी कूदना। वी कैन डांस विथ आवर लेग्स, लेग्स की हेल्प से हम डांस भी कर सकते हैं। वी कैन रन विथ आवर लेग्स, हम भाग भी सकते हैं। वी कैन स्टैंड ऑन आवर लेग्स, यानी हम लेग्स की हेल्प से ही खड़े होते हैं। उसके बाद था ब्रेन क्या करता है, हार्ट क्या करता है। ये आपका ब्रेन जो आपके सिर में होता है, हेड में, और ये आपका हार्ट जो आपके लंग्स के पास में होता है, लेफ्ट साइड में। ओके, याद रखिएगा। द ब्रेन टेल्स आवर बॉडी व्हाट टू डू। हमारा ये जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी को बताता है कि हमें क्या करना है, यानी मैसेज भेजता है। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ नर्व्स सेल्स दैट सेंड द रिसीव इंफॉर्मेशन अराउंड द बॉडी। इट हेल्प्स अस टू थिंक, ब्रीथ, मूव, स्पीक, सी, हियर, प्ले म्यूजिक, etc. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू शो इमोशंस। अब ये माइंड जो है, हमारा जो ब्रेन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। पता है क्यों? अगर ये ना हो तो हम एक पागल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटीज़ हमारे माइंड पे ही डिपेंड करती है। चाहे वो सोचना हो, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो चलना हो, उठना हो, बैठना हो, बोलना हो, देखना हो, पढ़ना हो, कुछ भी, चाहे वो सॉन्ग ही क्यों ना सुनना हो, सारा डिपेंड किस पे करेगा, ब्रेन पे।
और हमारे इमोशंस जो होते हैं, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारी नफ़रत, या फिर हम किसी पे चिढ़ते हैं, वो सारे इमोशंस हमारे, या किसी से नाराज़ होते हैं, वो इमोशंस किससे आते हैं? हमारे ब्रेन से, यानी हमारे दिमाग से। दी हार्ट एंड अ पेयर ऑफ लंग्स आर इनसाइड अवर चेस्ट। हमारी जो चेस्ट होती है, ये देखिए, मैं आपको पिक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये हमारी चेस्ट है, ये वाला हिस्सा गर्दन, ये गर्दन के नीचे वाला। इस चेस्ट में आपके 2 लंग्स होते हैं। ओके, इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लो। ये रहे लंग्स, यानी फेफड़े। ये गले वाली जो होती है पाइप, वो है, यहाँ से हम सांस भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी इधर जाती है, खाना भी इधर से नीचे आता है। और ये दोनों लंग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो यहाँ देखिए, दी हार्ट, यानी चेस्ट में हमारे 2 लंग्स होते हैं, यानी एक जोड़ी होती है। दी हार्ट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लड पम्प। और हार्ट को क्या बोलते हैं? ब्लड पंप, याद रख देना, ऑफ द बॉडी। इट पम्प्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कौन पहुंचाता है? हमारा हार्ट। और इसीलिए बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया तो कोई मर गया। वो क्यों मरता है? क्योंकि हार्ट अटैक आते ही बॉडी के सारे फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हार्ट ब्लड भेजने बंद कर देता है। और जब सब बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा तो बॉडी वर्क कैसे करेगी? और इसीलिए इंसान को मरना पड़ता है। द ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स। यानी जो ब्लड होता है वो अपने साथ क्या क्या रखता है? ऑक्सीजन, फूड, इन सबको सही जगह पे पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है उसको बाहर भी निकालता है। द चेस्ट कंटेन्स 2 लंग्स, 1 लंग ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, द अदर वन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। यानी हमारे चेस्ट में 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब हम बात करेंगे हमारे ऑर्गन्स की। आवर सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दी सेंस ऑफ साइट, यानी देखने का हमारा सेंस। आवर आइज आर द सेंस ऑफ साइट, यानी हमारी आंखें हैं वो देखने का काम करती हैं। तो फर्स्ट इसको ही ले लीजिए आप, आपका सेंस ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ। दे हेल्प अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी है वो उसी की हेल्प से देखते हैं। वी कैन रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़। वी कैन यूजुअली सी डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो आफ्टर रेनिंग। हम बुक भी उसी की हेल्प से पढ़ते हैं, टीवी भी उसी से देखते हैं, रेनबो के कलर्स भी उसी से देखते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी बगीचे में गए, ओके, गार्डन में, और वहाँ एक मैंगो का ट्री है और आपके सामने बहुत सारे मैंगो लटक रहे हैं। तो सबसे पहले वो मैंगो किसको दिखेंगे? आई मीन आपकी बॉडी पार्ट में सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा मैंगो है वहाँ पे? आपके कान पता करेंगे? नो, आपकी आईज उनको देखेगी तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मैंगो है। अब आपके जो फुट हैं, जो आपके पैर हैं, वो क्या करेंगे? उसकी तरफ चल के जाएंगे। फिर आपके हैंड्स उसको तोड़ेंगे, फिर आपके दांत उसको चबाएंगे, आपकी टंग उसका टेस्ट करेगी और जाएगा किधर? पेट में। तो ये सब काम पूरी बॉडी के होने से ही होता है, यानी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब है द सेंस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का, HEAR। ये सुनने वाला सेंस है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कोई क्या बोल रहा है? अगर हम टीवी भी देखते हैं तो उसके अंदर जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं देगा, तो क्या हम उनकी पिक्चर्स देख के डायरेक्ट समझ जाएंगे स्टोरी को? नो, बिल्कुल नहीं। आवर ईयर्स आर द सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे कान सुनने का सेंस होता है। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सच एज लाउड एंड सॉफ्ट नॉइसेस, म्यूजिक, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कीपिंग आवर ईयर्स हेल्दी इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरी लाउड नॉइसेस। यानी हमारे आसपास जो भी नॉइस है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे नॉइस हो, चाहे बर्ड्स का ट्विटरिंग हो, वो सब हमारे ईयर्स की हेल्प से ही सुनाई देता है हमें। और हमें हमारे कानों को हेल्दी रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा शोर हो उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए। दी सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल यानी सूंघना। आवर नोज़ इज़ द सेंस ऑफ स्मेल। हमारी जो नोज़ होती है वो हमारे स्मेल करने का सेंस होता है। यानी अगर आपके घर में कुछ पक रहा है, कुछ बन रहा है किचन में, तो आपको किससे पता चलेगा? आपकी नोज़ से। या आपके पास फ्लावर पड़ा है तो उसकी खुशबू किससे आएगी? नोज़ से। अगर किसी ने परफ्यूम लगाया तो कैसे पता चलेगा? नोज़ से। खा के थोड़ी देखोगे उसको। वी स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंस विथ अवर नोज सच एज फ्लावर्स, परफ्यूम्स, etc. इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ। और यहाँ से हम ब्रीथ भी करते हैं
ये नोज़ जो होता है इसके 2 छेद होते हैं जिनको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और इसी से हम ब्रीथ करते हैं। इट सेंड्स मैसेज टू अवर ब्रेन दैट टेल अस वेदर स्मेल इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। और यहीं से हमारे जो ब्रेन है उसको मैसेज जाता है कि जो हम स्मेल ले रहे हैं वो अच्छी लगी हमें या नहीं लगी। दी सेंस ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट का सेंस, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ टेस्टी है या नहीं। आपके सामने मम्मा ने आइसक्रीम ला के रख दिया और आपको बोला कि अभी आंखें तो खुली रखो, लेकिन उसको बिना खाए बताओ उसका टेस्ट कैसा है। आपने वो आइसक्रीम वैसी कभी नहीं खाई हुई, तो क्या आप बता सकते हो उसका टेस्ट? बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसको अपनी टंग पे नहीं रखोगे, अपनी जीभ पे नहीं रखोगे, तब तक आपको उस चीज़ का, उस टेस्ट का पता नहीं चलेगा। यहाँ तक ये भी पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ कड़वी है या मीठी है। Our tongue is the sense of taste. We taste different types of flavor such as apple, ice cream, pizza, toffees, cake, etc. It also helps us to move the food in the mouth and swallow it. It helps us to speak. टंग हमारे और भी कुछ काम करती है। एक तो खाने के काम आती है, और एक खाने को माउथ से लेके गले में उतारने यानी निगलने में काम आती है, और बोलने में भी टंग का एक अच्छा सा रोल होता है। अगर टंग ना हो तो हम अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। अगर ट्राई करना चाहो तो अपनी जीभ को कभी पकड़ के कुछ बोलना, आप साफ नहीं बोल पाओगे। अब लास्ट है सेंस, दी सेंस ऑफ टच, यानी टच करने का सेंस। अवर स्किन इज़ द सेंस ऑफ टच। हमारी स्किन जो होती है, जो हमारी पूरी बॉडी पे कवर करती है हमारी बॉडी को, वो हमारा टच करने का सेंस होती है। इट कवर्स आवर होल बॉडी, और ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है। इट हेल्प्स अस टू फील द टच। हमने किसी को टच किया है या किसी ने हमको टच किया है तो पता किससे चलता है? हमारी स्किन से। या फिर कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, खुरदरी है, चिकनी है, सॉफ्ट है, तो पता चलेगा स्किन से। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे लंबा पार्ट क्या होता है? स्किन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पे होती है एक कपड़े की तरह। वी शुड कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन। हमें हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। और हमारे आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए। तो ये था आपके चैप्टर 3 का रिवीजन। आपको भी इस वीडियो को 2 या 3 टाइम्स देखना है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। क्योंकि आगे जब ये चैप्टर 5 पूरे रिवीजन हो जाएंगे तो टेस्ट लेने के बाद मैं डायरेक्ट 6 चैप्टर स्टार्ट करूँगी। फिर इसका टर्न पता नहीं कब आएगा, तो आपको ये लर्न करना है, और इसीलिए मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ। ओके, 5 सेंस के नेम, उनके वर्क, यानी वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये लर्न करने का टाइम है आपका। और एक बात सुन लीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।